नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 सर्वे व सरकारी न्यूज चैनल में। जैसा कि आप सभी ने देखा ही, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर यूपी में बड़ी ही गर्माहट नजर आ रही है। वहीं बड़े बड़े नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ खुद ही प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन सी पार्टी यूपी में इस बार सरकार बनाएगी? आपको बता दें कि यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने वाले थे। 4 मई को हो गया था, वहीं अब 11 मई को है। ऐसे में 4 मई से पहले जो जनता द्वारा ओपिनियन पोल थे वो आंकड़े कुछ और थे। वह 4 मई के बाद अब आने वाले आंकड़े, एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और ही सरकार के बारे में बयां करते हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी? आज सबसे बड़ा सर्वे जो कि 4 मई के बाद चुनाव होने के बाद जारी हुआ है, जिसके अनुसार आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी वीडियो के। वहीं पहले सर्वे दिखाया जाएगा। कुल 2 चरणों में यूपी में कुल 760 निकायों में चुनाव होना था, जिसमें से एक चरण में हो गया है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका व 544 नगर पंचायतों में कुल 14,784 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 4 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इनमें से महिला 2.29 करोड़ है तो पुरुष 2.02 करोड़ है। वहीं आपको बात करें उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर, तो इस बार बीजेपी पार्टी व कांग्रेस के मध्य बड़ी टक्कर का माहौल बताया जा रहा है। तो इस बार अन्य पार्टियों के पास खोने को तो कुछ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान पाने को बहुत कुछ है। आपको सर्वे की तरफ लेकर चलते हैं। इसी के साथ पहला जिला आपके सामने आ रहा है नगर निगम में लखनऊ, जिसमें एक सीट है जो कि एसपीए के खाते में नजर आ रही। वही निगम पार्षद सर्वे में मेरठ शहर आ चुका है, जिसमें कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 35 सीटें, एसपीए के खाते में 41 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीएसपी के खाते में 9 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। नगर निगम सर्वे में मथुरा शहर आ चुका है, जिसमें कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एक बीजेपी के खाते में तो एक एसपीए के खाते में नजर आ रही। वही निगम पार्षद सर्वे में गाजियाबाद शहर आ चुका है, जिसमें कुल 100 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 30 सीटें, एसपीए के खाते में 40, कांग्रेस के खाते में 10, बीएसपी के खाते में 20, अन्य के खाते में 0 सीटें। नगर निगम सर्वे में फिरोजाबाद शहर आ चुका है, जिसमें 1 सीट है जो कि एसपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं झांसी नगर पार्षद में आ चुका है, जिसमें कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 20, एसपीए के खाते में 25, कांग्रेस के खाते में 10, बीएसपी के खाते में 9 तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं। आगरा शहर आ चुका है नगर निगम में, जिसमें 1 सीट है जो कि यहाँ पर बीजेपी के खाते में नजर आ रही। वही निगम पार्षद सर्वे में गोरखपुर शहर आ चुका है, जिसमें कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 34 सीटें, एसपीए के खाते में 20, कांग्रेस के खाते में 8, बीएसपी के खाते में 8 तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 8 का आंकड़ा नजर आ रहा है। नगर निगम सर्वे में प्रयागराज शहर आ चुका है, जिसमें 1 सीट है जो कि बीजेपी के खाते में नजर आ रही। वहीं निगम पार्षद सर्वे में मथुरा शहर आ चुका है, जिसमें कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 33 सीटें, एसपीए के खाते में 22 सीटें, कांग्रेस के खाते में 8, बीएसपी के खाते में 7, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। नगर निगम सर्वे में अयोध्या शहर आ चुका है, जिसमें 2 सीटें, एक बीजेपी के खाते में तो एक एसपीए के खाते में नजर आ रही। वहीं नगर पार्षद सर्वे में मुरादाबाद आ चुका है, जिसमें कुल 70 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 25, एसपीए के खाते में 30, कांग्रेस के खाते में 9, बीएसपी के खाते में 6, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। नगर निगम सर्वे में वाराणसी शहर आ चुका है, जिसमें 1 सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। वहीं निगम पार्षद सर्वे की बात करें तो वाराणसी शहर आ चुका है, जिसमें 90 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 35 सीटें, एसपीए के खाते में 40, कांग्रेस के खाते में 10, बीएसपी के खाते में 5 तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। लखनऊ की बात करें नगर पार्षद सर्वे में तो 110 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 35, एसपीए के खाते में 45, कांग्रेस के खाते में 14, बीएसपी के खाते में 16 सीटें तो नगर निगम की बात करें तो झांसी शहर आ चुका है, 1 सीट है जो कि एसपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ नगर निगम सर्वे में आपके सामने अलीगढ़ शहर आ चुका है, जिसमें 1 सीट है जो कि एसपीए के खाते में नजर आ रही। वहीं निगम पार्षद सर्वे में फिरोजाबाद शहर आ चुका है, जिसमें कुल 70 सीटें, जिनमें
जिनमें से बीजेपी के खाते में 20 सीटें, एसपीए के खाते में 35 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीएसपी के खाते में 10 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। नगर निगम सर्वे में कानपुर शहर आ चुका है जिसमें कुल 1 सीट ही है जो कि इसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं नगर पार्षद सर्वे की बात करें तो कानपुर शहर आ चुका है जिसमें 110 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 50 सीटें, एसपीए के खाते में 35 सीटें, कांग्रेस के खाते में 14 सीटें, बीएसपी के खाते में 11 सीटें नजर आ रही। वहीं नगर निगम सर्वे में लखनऊ शहर आ चुका है जिसमें 1 सीट है जो कि एसपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। वहीं निगम पार्षद सर्वे की बात करें तो मेरठ शहर आ चुका है जिसमें 90 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 35 सीटें, एसपीए के खाते में 30 सीटें, कांग्रेस के खाते में 20 सीटें तो बीएसपी के खाते में 5 सीटों का आंकड़ा दर्शाया जा रहा है। नगर निगम सर्वे में फिरोजाबाद शहर आ चुका है जिसमें 1 सीट है जो कि एसपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। वहीं निगम पार्षद सर्वे की बात करें तो झांसी शहर आ चुका है जिसमें कुल 60 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 19 सीटें, एसपीए के खाते में 35 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो बीएसपी के खाते में भी 3 सीटें नजर आ रही। वहीं निगम पार्षद सर्वे की बात करें तो गाजियाबाद शहर आ चुका है जिसमें 100 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 35 सीटें, एसपीए के खाते में 45 सीटें, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, बीएसपी के खाते में 11 सीटें। नगर निगम सर्वे में मथुरा शहर आ चुका है जिसमें 2 सीटें जो कि एक बीजेपी के खाते में, एक एसपीए के खाते में नजर आ रही। वहीं नगर निगम सर्वे में अगला शहर मुरादाबाद आ चुका है जिसमें 1 सीट है जो कि बीएसपी के खाते में नजर आ रही। वहीं निगम पार्षद सर्वे की बात करें तो बरेली शहर आ चुका है जिसमें कुल 80 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 40 सीटें, एसपीए के खाते में 30 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीएसपी के खाते में 6 सीटें नजर आ रही। वहीं नगर निगम सर्वे में आपके सामने शहर आ चुका है अगला झांसी जिसमें 1 सीट है जो कि बीजेपी के खाते में नजर आ रही। वहीं निगम पार्षद में लखनऊ शहर आ चुका है जिसमें 110 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 52 सीटें, एसपी के खाते में 31 सीटें, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीएसपी के खाते में 12 तो अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें नजर आ रही। नगर निगम सर्वे में प्रयागराज शहर आ चुका है जिसमें 1 सीट है जो कि बीजेपी के खाते में नजर आ रही। वहीं निगम पार्षद सर्वे में 70 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 35 सीटें, एसपीए के खाते में 11 सीटें, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीएसपी के खाते में 6 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटों का आंकड़ा दर्शाया जा रहा है। हमारे सर्वे में अगर आपको कहीं पर गलती नजर आ रही है या फिर आपके अनुसार कहां से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर अपना भी वोट हमारे सर्वे में जोड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें इस चैनल पर आपको निकाय चुनाव को लेकर 13 मई को आने वाले परिणाम सबसे पहले मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना दोस्तों।